हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ब्रजेश मिश्रा और आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं VLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल। तो VLOOKUP फंक्शन एक्सेल का पावरफुल फंक्शन है जो डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम यूज होने वाला फंक्शन है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है अगर आपने स्टार्टिंग टू एंड देख लिया, क्योंकि VLOOKUP के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो कि VLOOKUP के लिए काफ़ी है। अगर आपने ये जान लिया देन आप VLOOKUP में कभी भी गलती नहीं करेंगे। बिकॉज आई थिंक हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं या एक्सेल यूजर हैं जिनका VLOOKUP पे ही 30% 40% या किसी किसी का तो 60 या 70% काम VLOOKUP पे ही होता रहता है। तो ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। यहाँ पे जो वो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देख सकते हैं। ये आपने अगर समझ लिया देन आप VLOOKUP में गलती नहीं करेंगे। पहला जो होता है लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक नॉट डुप्लीकेट। का लुकअप वैल्यू यूनिक होना चाहिए एंड VLOOKUP फंक्शन ओनली वर्क टू फाइंड आउट वैल्यू फ्रॉम राइट साइड कॉलम फ्रॉम लुकअप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है उसमें 10 to 20 या कितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, बट हमारा लुकअप वैल्यू कॉलम सी में है। तो आप सी कॉलम के राइट साइड से ही लाइक डी ई एफ जी कोई भी कॉलम्स रहे, ठीक है, वहाँ से आप आउटपुट निकाल के लेके आ सकते हैं। बट अगर आपका लुकअप वैल्यू कॉलम डी में है और आपको ए बी सी का आउटपुट निकाल के लेके आना है तो वहाँ पे VLOOKUP काम नहीं करेगा। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है टेबल अरे, हमारे काफ़ी एक्सेल यूजर हमारे जो फ्रेंड हैं ये गलती बार बार रिपीट करते हैं। वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर लेते हैं देन आप उनका आउटपुट निकल के नहीं आता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपका जो टेबल एरे सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होगा, जो लॉजिक होगा, जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो आपको समझने में इजी हो, मैं अपने लैंग्वेज में सिंपल आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका लुकअप वैल्यू कॉलम बी में है तो आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा ओनली बी कॉलम से लेके राइट साइड के जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है। आपका लुकअप वैल्यू बी में है बट आप टेबल अरे के लिए सिलेक्शन ए कॉलम से ले रहे हैं या पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं देन वहाँ पे भी आपका लुकअप वैल्यू काम नहीं करेगा, मतलब VLOOKUP फंक्शन काम नहीं करेगा। तो अभी सेम चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं देन आपका जो भी डाउट्स है वो सारे कवर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ टोटली फ्री। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक अलग से टेबल लेके रखा है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपका जो भी डाउट्स है वो तीनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे और आपका जो भी डाउट्स है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फार्मूला टाइप करने के लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू का साइन, ठीक है। अभी के लिए हम VLOOKUP सीखने वाले हैं। इसका जो पहला सिंटेक्स है, जो पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू हमारा ये प्रोडक्ट का, ठीक है। इस प्रोडक्ट का हमको किस टेबल में से, मैंने सेम सीट में ही रखा है, आपका सीट अलग अलग भी हो सकता है। सपोज एक्सेल का आपके पास एक मास्टर सीट अलग है, आपको डेटा उसमें मेंटेन करना है बट आपको डिटेल कहीं दूसरी जगह से आया है तो नो वरी, ठीक है। दोनों फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ये आपका मास्टर जहाँ पे आपको डेटा अपडेट करना है उसमें आपको VLOOKUP फंक्शन यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं टेबल अरे जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, थर्ड पॉइंट सॉरी, टेबल अरे आपका लुकअप वैल्यू से ही स्टार्ट होगा। राइट साइड में जितने भी कॉलम्स हैं आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, नो वरी। देन आपको इसको फ्रीज करना है F4। अभी के लिए मैं कुछ भी कॉलम से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, वो पूरे टेबल में से किस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए। अभी के लिए मैं 3 टाइप कर रहा हूँ। ये जो लास्ट स्टेप पैरामीटर होता है वो होता है एक ट्रू फॉल्स। आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए आप टाइप कर सकते हैं फॉल्स।
ठीक है। या अगर आपको ट्रू अप्रॉक्सीमेट के लिए आप टाइप कर सकते हैं ट्रू सॉरी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मीन्स क्या होता है कि सपोज आपका जो लुकअप वैल्यू है वहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा है, तो उससे मिलता जुलता जो भी रहेगा वो कुछ आउटपुट निकाल के दे देता है। एग्जैक्ट मैच में क्या रहेगा, सपोज ये प्रोडक्ट कोड वहाँ पे रहेगा उस टेबल में तो ही आपको आउटपुट निकाल के देगा, अदरवाइज हैज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट जो पैरामीटर्स है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू के लिए आप नंबर यूज कर सकते हैं 1, फॉल्स के लिए नंबर यूज कर सकते हैं 0। ट्रू फॉल्स टाइप करने कौन बैठेगा उतना बड़ा, आपको सिर्फ नंबर डालना है 0 एंड 1। तो फॉल्स के लिए 0 एंटर। अभी आपको इसको नीचे ड्रैग करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, ये हमारा प्रोडक्ट कोड है ABC, ठीक है। यहाँ पे ABCD ये सारे के सारे यूनिक हैं। एंड थर्ड कॉलम वी लुकअप में पहला ये आपका जो लुकअप वैल्यू रहेगा उसको आपका ये पहला कॉलम कंसिडर करेगा, देन सेकंड थर्ड। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम प्रेस किया है, टाइप किया है। थर्ड कॉलम हमारा ये है, तो आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 1.5, सी का 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, 2, 1.5, 3, ठीक है। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो यूनिक क्यों होना चाहिए, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी सपोज यहाँ पे मैं ए बी सारे सारे यूनिक हैं, यहाँ पे मैं वापस से ए टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे सी की जगह पे मैंने ए कर दिया, तो ये सी वहाँ पे नहीं है, इसके लिए हैज नहीं आ गया। अभी मैं इसको ए कर देता हूँ, तो यूनिक क्यों होना चाहिए वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। डुप्लीकेट रहेगा तो ये क्या करेगा, हर लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट जो पहला रो उसको टॉप में जो पहला रो मिलेगा वही वैल्यू बार बार रिपीट करके उसको देता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पे आप देखेंगे ए का जो पहला रो है 2 है, ए का जो सेकंड लाइन है जो मतलब सेकंड रो है जो रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे 3 है, बट ये आउटपुट निकाल के ओनली 2 लेके आ रहे हैं। तो आई होप डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक क्यों होना चाहिए ये समझ में आ गया होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम 3 लुकअप मेरा प्रोडक्ट कोड, ठीक है। अभी हमको सपोर्ट लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड से अभी हमको लेके आना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं लुकअप वैल्यू दिस, ठीक है। हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया पूरा, इसको फ्रीज कर दिया। अभी हमारा लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट है जो कि सी कॉलम में है, ठीक है। अभी हमको बी कॉलम से आउटपुट निकाल के लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो लुकअप वैल्यू होता है वो पहला कॉलम होता है, ठीक है। तो अभी हमें 1 कॉलम बैक जाके आउटपुट निकाल के लेके आना है, तो मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, -0। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट, लुकअप वी लुकअप ओनली वर्क फॉर राइट साइड कॉलम ऑफ लुकअप वैल्यू। तीसरा जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो भी हम करके आपको दिखाते हैं, लुकअप दिस कॉमा। तीसरा पॉइंट हमारा था कि सिलेक्शन, जो हमारे काफ़ी एक्सेल यूजर हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, ये बार बार गलती रिपीट करते हैं। अभी हमारा लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट है जो कि कॉलम सी में है, तो हमें सिलेक्शन सी से ही लेना है, ठीक है। सपोज अभी हम सिलेक्शन के लिए सी की जगह पे
हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। सी के पहले वाला भी जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा यहाँ पे भी हम 4 दे देते हैं, कॉमा 0, ये एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हैज एन आ गया। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो ओनली लुकअप वैल्यू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, बी की जगह पे हम कर देते हैं इसको सी, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट पहला कॉलम है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्वांटिटी जो है आपका फोर्थ कॉलम है, ठीक है। अभी यहाँ के लिए ये एक्स्ट्रा जो है आपका फिफ्थ कॉलम हो जाएगा, ये सिक्स्थ कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली 4 की जगह पे कॉलम 5 कर दे रहा हूँ। तो आपका नंबर आप देखेंगे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। वापिस हम फिफ्थ की जगह पे कॉलम 6 कर देते हैं। ये आपका 6 कॉलम जो है आपका एक कलर का है, तो आप देखेंगे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो आई होप अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।